सर्दियों की एक काली रात थी। जंगल में बर्फीली हवाएं चल रही थी। ओह टुन्नू जी, ये हवा बहुत बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली सुइयां हमारे नन्हे पंखों को भेद रही हों। मुझे इस तूफान से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर ये डाल जिस पर हमारा इतना नाजुक घोंसला टिका है टूट गई तो मेरे प्यारे अंडों का क्या होगा। हम जैसे गरीबों के पास तो सर छुपाने के लिए कोई पक्की और सुरक्षित जगह भी नहीं है। बस यही कुछ तिनकों का सहारा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शिप्रा, शाइस्ता, मोहम्मद अब्दुल्ला, भावना, प्रीशा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, पानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजे है। हिम्मत रखो रानो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इस अंधेरे और तूफान में मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और एक भारी ओला उनके घोंसले पर आ गिरा। घोंसला तिनका तिनका होकर जमीन पर गिर गया। रानो और टुन्नू किसी तरह जान बचाकर गीली मिट्टी पर गिरे। उनका घर उजड़ चुका था। हाय, हमारा घर, हमारी पूरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई। देखिए टुन्नू जी, हमारा सारा आशियाना जमीन पर बिखरा पड़ा है। अब मैं अपने उन प्यारे अनमोल अंडों को कहाँ दूंगी, जिन्हें मैं इतने प्यार से से रही थी। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये भगवान गरीबों की परीक्षा इतनी क्यों लेते हैं? क्या हमारे दुख का कोई अंत नहीं है? रो मत रानो, रोने से घर वापस नहीं आएगा। हमें अभी इसी वक्त कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। चलो, उड़ो मेरे साथ। दोनों भीगते हुए उड़ते रहे। तभी उनकी नजर किसान के खेत के किनारे पड़े सब्जियों के ढेर पर पड़ी। वहाँ एक बहुत बड़ी, मोटी और सफेद मूली पड़ी थी, जो किसान ले जाना भूल गया था। रानो, वो देखो, वो मूली, वो लकड़ी से भी मोटी है और वाटरप्रूफ भी। अगर हम मूली जोड़ जोड़ कर एक घर बना दें तो वो एक मजबूत घर बन सकता है। लेकिन टुन्नू जी, आप क्या कह रहे हैं? मूली तो खाने की चीज है, उसमें कोई कैसे रह सकता है? क्या ये सचमुच काम करेगा? हमें तो रहने के लिए एक मजबूत और सूखी जगह चाहिए, ना कि ऐसी चीज जिसे कोई जानवर कभी भी खा जाए। क्या ये विचार सचमुच सुरक्षित है? मजबूरी में दिमाग लगाना पड़ता है रानो। ये बाहर से सख्त है और अंदर से गर्म रहेगी। चलो जल्दी करो। टुन्नू और रानो ने मिलकर बहुत मेहनत की और उसे एक सफेद मूली का घर जैसा बना दिया। देखिए, बन गया हमारा मूली का घर। अब हवा अंदर नहीं आएगी। आप अंदर जाकर आराम कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। ये घर तो सच में किसी महल से कम नहीं लग रहा। कितनी सफेद दीवारें हैं इसकी। अगली सुबह धूप निकली। रानो अपने मूली के घर के बाहर बैठी थी। तभी कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से गुजरे। उन्होंने रानो के नए घर को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। अरे गोरी, जरा नीचे देखो। इन भिखारियों ने अब सब्जी को ही अपना घर बना लिया है। लगता है भूख लगेगी तो अपना घर ही नोच कर खा जाएंगे। छी, मूली का घर, इसमें से तो कितनी बदबू आती होगी। हमारा लकड़ी का पक्का घर देखो, कितना ऊंचा है। ये गरीब कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। रानो को कालू की बातों से दुख हुआ। वो आशीर्वाद लेने पास ही के पीपल के पेड़ पर रहने वाले उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा ने उसे एक जरूरी सलाह दी। बेटी रानो, घर तो तुमने अच्छा बनाया है, लेकिन सावधान रहना। मूली की एक तेज गंध होती है। जंगल के शिकारी जानवर उस गंध को सूंघते हुए तुम्हारे पास आ सकते हैं। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रानो वापस अपने घर आई। मूली के अंदर का माहौल गर्म था। रानो ने वहाँ 2 प्यारे अंडे दिए। वो बहुत खुश थी, लेकिन उल्लू बाबा की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सफेद दीवारें तुम्हें ठंड से बचाएंगी। टुन्नू जी, आप बाहर पहरा दीजिएगा, मुझे डर लग रहा है। आप निश्चिंत होकर सो जाओ रानो, मैं बाहर ही बैठा हूँ। रात का सन्नाटा पसर गया। एक दुष्ट काला नाग शिकार की तलाश में रेंग रहा था। उसे दिखाई कम देता था, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उसे हवा में मूली और ताजे अंडों की मिली जुली महक आ गई।
आहा, ताजे अंडे। और ये अजीब सी मूली की महक कहाँ से आ रही है? जरूर शिकार जमीन पर ही है। आज तो दावत होगी। नाग रेंगते हुए ठीक रानो के घर के सामने आ गया। टुन्नू ने नाग को देखा और जोर से चिल्लाया, लेकिन नाग बहुत विशाल था। रानो अंदर से कांपने लगी। भागो यहाँ से दुष्ट नाग, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें अपने बच्चों को नहीं खाने दूंगा। हटो रास्ते से छोटे पक्षी, वरना मैं तुझे भी निगल जाऊंगा। वो सफेद घर और उसके अंदर के अंडे अब मेरे हैं। नाग ने मुंह खोला ही था कि रानो को एक उपाय सूझा। उनका घर गोल था और जमीन ढलान वाली थी। टुन्नू जी, नाग से लड़िए मत, घर को पीछे से धक्का दीजिए, जोर से धक्का दीजिए। हाँ, सही कहा। टुन्नू ने पूरी ताकत लगाकर मूली को धक्का दिया। गोल होने के कारण मूली का घर पहिए की तरह तेजी से लुढ़कने लगा। रानो ने अंदर अंडों को कसकर पकड़ लिया। मूली का घर तेजी से पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे गया और नाग देखता ही रह गया। लुढ़कते लुढ़कते मूली पर बहुत सारा कीचड़ लग गया और वो नदी के किनारे एक पत्थर से टकराकर रुक गई। कीचड़ लगने से मूली की गंध दब गई थी। क्या हम बच गए? टुन्नू जी, आप ठीक तो हैं? हाँ रानो, हम सुरक्षित हैं। कीचड़ की वजह से अब वो नाग हमें सूंघ कर यहाँ नहीं आ पाएगा। हमारे चलते फिरते घर ने हमें बचा लिया। कुछ दिनों बाद उसी मूली के घर में रानो के अंडों से प्यारे बच्चे निकले। कालू कौवा ऊपर से उड़ता हुआ आया और हैरान रह गया। रानो अब मूली के छोटे टुकड़े तोड़कर अपने बच्चों को खिला रही थी। अरे, ये तो वही मूली है, ये अभी तक जिंदा है। कालू भैया, मुसीबत में बड़ी कोठी काम नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही सूझबूझ काम आती है। ये घर ना सिर्फ हमें तूफान और नाग से बचाया, बल्कि अब ये मेरे बच्चों का पेट भी भर रहा है। कालू शर्मिंदा होकर उड़ गया। रानो और उसका परिवार अपने अनोखे घर में खुशी खुशी रहने लगा।